नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ में बने रहिए। तो डेली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जो है 8:15 बजे मॉर्निंग में होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे कहाँ बनाया गया है। तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे जो है वो असम में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा नदी रोपवे बनाया गया है और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इस रोपवे से गुवाहाटी के आमजन को सुविधा देने के साथ ही इसका पर्यटकीय उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा नदी रोपवे है भारत का, वो असम में बनाया गया है, असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नुआखाई जोहार उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों ही राज्य में ये उत्सव मनाया गया है। और तो इसका आंसर हो गया फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो इसका आंसर है। और नुआखाई जो है वो किसानों का उत्सव है और यह पर्व जो है पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाने वाले इस उत्सव में मातृ देवी समलेश्वरी की पूजा की जाती है। और अगर मैं बात करूँ देवी समलेश्वरी का प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो प्रमुख स्थान जो है उनका वो है उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो इनका प्रमुख स्थान जो है वो उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। और नुआखाई जोहार उत्सव जो है वो तीनों राज्य में मनाया गया है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है। तो हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे जो है वो 22 अगस्त को मनाया गया है। और इस साल जो है ये 22 अगस्त को मनाया गया है। और हर साल जब संसार प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है ये, तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है। किस स्थिति में? ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे जो है वो 22 अगस्त को मनाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो हाल ही में जो है सिक्किम के जो नामची भारतीय फुटबॉल टीम के जो पूर्व कप्तान थे बाइचुंग भूटिया, तो बाइचुंग भूटिया के नाम पर जो है इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। और भारत में अब तक का ये पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाइचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। और उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और इन्हीं के नाम पर जो है अभी जो है सिक्किम में एक स्टेडियम जो है वो उसका नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो हाल ही में तुर्की के जो राष्ट्रपति है रेचप तैयप एर्दोआन, उन्होंने ये घोषणा की है कि तुर्की के काला सागर के तट पर एक बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। और इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर, इंपोर्ट पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। और इस खोज के बाद अब तुर्की गैस के लिए विदेशी निर्भरता जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये जो है तुर्की में ये प्राकृतिक गैस भंडार जो है वो मिला है, जो अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो चंद्रयान 2 ने जो है 1 साल पूरे कर लिए हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने 20 अगस्त को ये कहा है कि चंद्रयान 2 ने 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन जो है वो पर्याप्त है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 साल जो है पूरे कर लिए हैं चंद्रयान
चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया है जाकिर खान को, तो आप ध्यान रखेंगे। और जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जो है जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। तो इससे पहले जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे वो डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम थे, और उनकी जगह पर अब जो है जाकिर खान को जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है। और अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल यानी टेन्योर जो होता है वो 3 साल तक का होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में जो है अपने प्रदेश के लोगों को 100% 100% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो है 100% आरक्षण देने की घोषणा की है अपने प्रदेश के लोगों को। और 10वीं या 12वीं की परीक्षा जो है जिन्होंने मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है उन्हें प्रदेश सिर्फ वही लोग जो है वो प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है 2 साल के लिए जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को जो है टेन्योर को बढ़ा दिया है। और प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया है। और साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, उसके सचिव यानी उसके सेक्रेटरी भी यही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी का कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य जो दस्तावेज है उनके नवीनीकरण उनके रिन्यूअल की जो सीमा है वो कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 31 दिसंबर तक उनकी रिन्यूअल की सीमा को बढ़ा दिया है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार ये राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को भी 3-3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया था, वैलिडिटी को बढ़ाया था, और अब इसे बढ़ाकर जो है 31 दिसंबर कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर इसकी डेट हो गई है। तो डेली जैसा कि मैंने बताया 208 बजे आपकी ये क्लास होगी, आप इसे अटेंड कर सकते हैं। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।